पुस्तकधारिणे नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्ष पुष्पाणिं समर्पयामि। पुष्प ले लीजिए। बेटा सोते नहीं, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। बेटा ऐसे नहीं, सीधे बैठो आप। हाँ लो, आप पुष्प ले लो हाथ में। लो बेटा, एक एक पुष्प ले लो, दोनों हाथ में। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय, श्री सूत जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। व्यास जी ने कहा, एक समय सोनकादि सभी मुनिगण नैमिषारण्य में एकत्र हुए और उन्होंने कलयुग में लोगों के हित के लिए वेदों व पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे सूत जी महाराज, हे वेद वेदांग के ज्ञाता, इस कलयुग में वह कौन सा व्रत तप है जिसके करने से मनवांछित फल मिलता है। हे महामुने, कृपा करके हमें कलयुग में पापों से छुटकारे और धन धान्य देने वाला कोई उपाय बताएं। हम सब ऋषि मुनि आपके श्रीमुख से उपाय सुनना चाहते हैं। तो श्री सूत जी महाराज बोले, हे मुनीश्वर, आप लोग धन्य हैं जिन्होंने प्राणियों के लिए ऐसा उत्तम प्रश्न किया है। एक बार ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने भगवान कमलापति से किया था, वही मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार नारद जी भ्रमण करते करते पृथ्वी लोक में जा पहुंचे। उनका ये भ्रमण तीनों लोकों के प्राणियों की परोपकार की भावना को लेकर था। पृथ्वी लोक में जाकर उन्होंने देखा कि वहां लोग तरह तरह के कष्ट भोग रहे हैं। वे बार बार विभिन्न योनियों में जन्म लेते हैं और अपने पापों का फल भोगते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ये देखकर नारद जी विचार करने लगे, इनका दुख किस प्रकार दूर हो, इन्हें इन दुखों से कैसे मुक्ति मिले। यही सब विचार करते हुए विष्णु लोक में आ गए। वहां चार भुजा भगवान विष्णु शेष सैया पर विराजे हुए थे। वे शंख चक्र गदा व कमल अपने हाथों में धारण किए हुए थे। गले में वनमाला पड़ी थी। नारद जी ने मुग्ध भाव से उन्हें देखा और फिर बोले, हे श्री हरि, मन और वाणी से परे हैं। मन में जितना आपके बारे में विचार करता हूँ उससे कहीं अलग, और वाणी जितना आपका गुणगान करता हूँ उससे कहीं अलग है। हे अनंत शक्तिधारी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आपका न आदि है, न मध्य है, न ही अंत है। आप इससे सर्वथा मुक्त हैं। हे सर्वात्मा के अधिकरण, सभी आत्माओं में बसने वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु ने मुस्कुरा कर पूछा, हे नारद, तुम्हारे मन में अवश्य ही कोई ऐसी बात है जिसके कारण तुम यहाँ आए हो। तुम्हारे मन में क्या है, सब कुछ मुझे बताओ, सब कुछ मुझे बताओ। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद जी ने कहा, प्रभु, मृत्यु लोक के सभी प्राणी अपने पाप कर्मों के कारण बार बार विभिन्न योनियों में जन्म लेकर कष्ट भोग रहे हैं। हे भगवान, यदि आप मुझ पर कृपा रखते हैं, मैंने आपकी भक्ति की है, तो इन प्राणियों के दुख दूर करने का कोई सुगम एवं छोटा उपाय, सुगम यानी सरल, और कोई छोटा उपाय हो तो आप बताएं। भगवान श्री विष्णु बोले, हे नारद, तुम हमेशा सबका हित चाहते हो, तुम साधु हो, प्राणियों के कल्याण के लिए तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें बताता हूं कि किस व्रत को करने से व्यक्ति मोह से छूट जाता है। हे नारद, जो व्रत मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह स्वर्ग और मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ है, किंतु तुम्हारे स्नेह के कारण, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हें इस व्रत का विधि विधान बताता हूं। हे नारद, भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत विधि पूर्वक करने से तत्काल ही सुख प्राप्त होता है, जल्दी ही सुख प्राप्त होता है, और अंत में प्राणी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। श्री विष्णु के मुख से इसे प्रत्युक्त वचन सुनकर नारद जी ने पूछा, प्रभु, इस व्रत के करने से क्या फल प्राप्त होता है, इसकी विधि और समय क्या है, तथा इससे पहले किस किस ने किया है, कृपा कर ये सभी विस्तार पूर्वक मुझे बताएं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, ये व्रत दुख और शोक को दूर करने वाला है। इससे धन धान्य में वृद्धि होती है तथा सौभाग्य व संतान की प्राप्ति होती है। प्राणी को चारों दिशाओं में विजय श्री दिलाने वाले इस व्रत को व्यक्ति किसी भी दिन पूर्ण श्रद्धा व भक्ति से कर सकता है। जब मन में श्रद्धा हो, भक्ति हो, तब कर सकता है। धर्म में पूरी आस्था रखते हुए बंधु बांधवों सहित किसी ब्राह्मण के संयोग से भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन करना चाहिए। सवाया प्रसाद बनाना चाहिए। प्रसाद में केले का फल, घी और दूध, गेहूं का आटा लेना चाहिए। यदि गेहूं का आटा उपलब्ध न हो तो चावल का आटा लें और उसमें शक्कर के स्थान पर गुड़ मिला लें। ये बना नैवेद्य भगवान को अर्पण करें। फिर कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। कीर्तन आदि करना चाहिए। ब्राह्मण को दक्षिणा देकर ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। इस प्रकार जो भी भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत पूजन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। इस कलयुग में दुख एवं दरिद्रता से छुटकारा पाने का इससे छोटा कोई उपाय नहीं है।
इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमो अध्याय। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय, श्री सूत जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। दूसरा अध्याय। श्री सूत जी महाराज बोले, हे मुनीश्वर, पहले इस व्रत को किस किसने किया मैं तुम्हें इस विषय में बताता हूँ। बहुत ही रमणीय स्थल काशीपुरी यानी बनारस वाराणसी में एक बड़ा ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से दुखी यहाँ वहां भटक भिक्षा मांगकर अपना पेट भरता था। इस ब्राह्मण को दुखी देखकर ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान विष्णु बड़े व्यथित हुए। फिर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके पृथ्वी पर आकर उस ब्राह्मण से बोले, हे विप्र, तुम इतने दुखी होकर इस पृथ्वी पर क्यों भटक रहे हो? मुझको अपनी विपदा बताओ। ब्राह्मण बोला, हे बंधु, मैं अत्यंत ही निर्धन, बहुत ही गरीब हूँ और दुखी हूँ। क्या आप इस निर्धनता से मुक्त होने का कोई उपाय जानते हैं? यदि जानते हैं तो कृपा कर वह उपाय मुझे बताएं। अवश्य ही उपाय करूंगा ताकि मुझे इस कष्टपूर्ण जीवन से मुक्ति मिले। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, सत्यनारायण स्वरूप भगवान विष्णु सबको मनचाहा फल देने वाले हैं, अतः हे विप्र, तुम उन्हीं का उत्तम व्रत व पूजन करो। भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन करने से मनुष्य के सब दुख दूर हो जाते हैं। हे भगवान, गरीब ब्राह्मण ने कहा, कृपया मुझे इस व्रत का विधि विधान बताएं। आपके अनुसार उत्तम फल प्रदान करने वाले इस व्रत को अवश्य ही करूंगा। बूढ़े ब्राह्मण वेशधारी भगवान विष्णु ने उसे सत्यदेव भगवान के व्रत पूजन का विधान बताया और अंतर्ध्यान हो गए। अब गरीब ब्राह्मण ने मन में विचार किया कि वो बूढ़े ब्राह्मण द्वारा गया व्रत अवश्य करेगा। इन्हीं विचारों के कारण उसे रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन वही संकल्प के साथ भिक्षाटन के लिए निकला, भिक्षा मांगने के लिए निकला कि आज मुझे जो कुछ भी भिक्षा में मिलेगा उसे मैं भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन करूंगा। और भगवान श्री सत्यनारायण जी की ऐसी कृपा हुई कि उस दिन उसे भिक्षा में काफी द्रव्य प्राप्त हुआ, काफी धन प्राप्त हुआ। उसी से ब्राह्मण ने अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व्रत किया। व्रत के प्रभाव और भगवान सत्यदेव की कृपा से संपत्तिवान और धनवान बन गया। उस दिन के बाद से उस ब्राह्मण ने प्रति माह हर महीना व्रत रखना आरंभ कर दिया और अंत में सब पापों से मुक्त हो मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे विप्रो, श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे विप्रो, इस प्रकार पृथ्वी पर जो कोई भी श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करेगा उसके सभी दुख दूर होंगे। श्रीमन नारायण जी ने यही वचन नारद जी से कहे थे। अब आप लोग बताइए कि क्या जानने की इच्छा है। तब ऋषिगणों ने पूछा, हे सूत जी महाराज, अब ये बताएं कि आगे चलकर ब्राह्मण के बाद किस किस ने इस व्रत को किया, ये हमारी जानने की प्रबल इच्छा है। सूत जी महाराज बोले, उस ब्राह्मण से सुनकर आगे ये व्रत किन किन लोगों ने किया ये भी ध्यान पूर्वक सुने। वह ब्राह्मण धन धाने से भरपूर होकर एक बार व्रत पूजन कर रहा था कि एक लकड़हारा यानी लकड़ी बेचने वाला वहां आया और लकड़ी का बोझ बाहर रखकर प्यास बुझाने के उद्देश्य से वह ब्राह्मण के घर में गया। उस समय वह ब्राह्मण भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत पूजन कर रहा था। ये देखकर लकड़हारे को बड़ी उत्सुकता हुई तो लकड़हारे ने ब्राह्मण को प्रणाम किया और पूछा, हे विप्रदेव, आप इतने भक्तिभाव से किस देवता का पूजन कर रहे हैं और इससे क्या फल प्राप्त होता है? तो ब्राह्मण ने कहा, हे भाई लकड़हारे, यह हम भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत पूजन कर रहे हैं। सत्यदेव भगवान का यह व्रत सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाला है और शुभ फलदायी, हमेशा शुभ फल देता है। मेरे घर में जो कुछ भी आज सुख वैभव धन धान्य है उन्हीं की कृपा से। ये जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने प्रसाद ग्रहण किया और जल पीकर बाहर आया और अपना लकड़ी का गठर उठाकर लकड़ी बेचने के लिए शहर को चल दिया। रास्ते में चलते चलते उसने विचार किया कि आज ये लकड़ियां बेचकर जो भी धन प्राप्त होगा उससे मैं भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत पूजन करूंगा। और उस बस्ती की ओर गया जहां नगर के धनी लोग, अमीर लोग रहते थे। और भगवान श्री सत्यनारायण जी की ऐसी कृपा हुई कि उस दिन उसे लकड़ियों के दुने दाम प्राप्त हुए। लकड़हारे ने प्रसन्न होकर बक्के, केले, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया बनवाकर खरीद लिया और फिर अपने घर पहुंचा
और अपने भाई बंधुओं सहित विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह पुत्रवान धनवान बन गया। फिर इस लोक में चिरकाल यानी अधिक काल तक सुख भोग कर अंत में भगवान श्री सत्यनारायण जी के लोक को चला गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीय अध्याय बोली श्री सत्यनारायण भगवान की श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की व्यास जी महाराज की श्री सूत जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। तीसरा अध्याय। श्री सूत जी महाराज बोले, हे मुनियों, अब इससे आगे की कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुने। पूर्व काल में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह बड़ा ही जितेंद्रिय एवं सत्यवादी था। वह नित्य प्रति मंदिरों आदि में जाकर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर प्रसन्न रखता था। उसकी रानी बड़ी पतिव्रता और सुमुखी थी। एक दिन वे राजा रानी भद्रशिला नदी के तट पर भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत पूजन कर रहे थे कि एक साधु नामक वैश्य अपनी धन से भरी नौका लेकर वहां पहुंचा। व्रत पूजन में व्यस्त राजा रानी को देखा तो नौका किनारे पर लगाकर राजा के निकट जाकर विनय पूर्वक राजा से बोला, हे राजन, आप इतने भक्तिभाव से किस देवता का पूजन कर रहे हैं और इससे क्या फल प्राप्त होता है, क्या लाभ होता है? तो राजा ने कहा, हे वैश्य, हम ये भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन कर रहे हैं और ये सब हम पुत्रादि की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। पुत्र नहीं है, पुत्र प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। तो साधु वैश्य ने कहा, हे महाराज, कृपा करके मुझे भी इस व्रत का विधान बताएं ताकि मैं भी ये व्रत करूं, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है। क्या इस व्रत के प्रभाव से मेरे संतान हो जाएगी? तो राजा ने कहा, अवश्य होगी वैश्य, भगवान सत्यदेव कभी किसी को निराश नहीं करते हैं। तो व्रत से संबंधित सारा विधान बताया। सब कुछ जान लेने के बाद वैश्य ने प्रसाद ग्रहण किया और खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दिया। अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी लीलावती को, उसकी पत्नी का नाम लीलावती था, सब कुछ बताया। फिर बोला, यदि हमारे घर संतान हुई तो हम भी भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत पूजन करेंगे। ये सुनकर उसकी पत्नी लीलावती अति प्रसन्न हुई। कुछ समय बीता, लीलावती गर्भवती हो गई। 10वें माह में उसने एक कन्या को जन्म दिया। इस कन्या का नाम कलावती रखा गया। ये कन्या चंद्र के कला की भांति दिनों दिन बढ़ने लगी, जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। एक दिन लीलावती ने अपने पति से कहा, स्वामी, आपने कहा था कि जब संतान हो जाएगी तब आप भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत पूजन करेंगे। अब आप अपने संकल्प के अनुसार ये कार्य क्यों नहीं करते हैं? तो साधु वैश्य ने कहा, जब इस कन्या का विवाह करेंगे तब ये व्रत कर लेंगे। कहकर वह अपने व्यापार के लिए दूसरे नगर को चला गया। इधर कन्या तेजी से बढ़ रही थी। एक दिन वैश्य ने अपनी पुत्री को सहेलियों के साथ विचरण करते हुए देखा, खेलते हुए देखा। तो उसे सुधि आई कि कन्या सयानी हो गई है, विवाह के योग्य हो गई है, इसका विवाह कर देना चाहिए। तो अपनी पत्नी से विचार विमर्श करके अपनी कन्या के योग्य वर तलाशने के लिए अपने दूतों को भेज दिया। दूत सर्वप्रथम सुसंपन्न कांचन नगर को गए और कुछ दिन बाद वे वहां से गुणवान और सुंदर वैश्य पुत्र को अपने साथ ले आए। साधु वैश्य ने उसे देखा, वार्तालाप करके संतुष्ट हो गया। फिर शुभ मुहूर्त में अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश उसका दुर्भाग्य था कि उस समय भी वह भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत पूजन करना भूल गया। इससे भगवान सत्यदेव रुष्ट हो गए। अब साधु वैश्य ने सोचा कि व्यापार के लिए चलना चाहिए, तो अपने जमाता यानी जमाई को लेकर वह व्यापार के लिए चल दिया। इस बार वह रत्नसार नामक सुंदर और संपन्न नगर हो गया। इस नगर में राजा चंद्रकेतु का राज्य था। वहां जाकर वह व्यापार में व्यस्त हो गया। अपनी प्रतिज्ञा से भ्रष्ट हुए वैश्य को भगवान ने श्राप दे दिया कि तू घोर कष्ट को प्राप्त होगा, तुझे दुख मिलेंगे। तो एक दिन वहां के राजमहल में चोरी कर एक चोर भागा। उसके पीछे राजा के सिपाही लगे थे। तो डर के कारण जो चुराया हुआ धन था वो साधु वैश्य और उस जमाता उसका जहां ठहरे थे वहां पे रख दिया और अलोप हो गया, भाग गया। उसके पीछे पीछे आए सिपाहियों ने राजा का धन वहां पड़ा देखा तो चोरी के अपराध में उन दोनों वैश्यों को बंदी बना लिया और
राजमहल में जाकर बताया कि महाराज, राजमहल में चोरी करने वाले 2 चोरों को पकड़ कर लाएं, आप देखकर आज्ञा दें। राजा ने बिना कुछ देखे वाले आज्ञा दी कि इन्हें बंदी गृह में डाल दिया जाए, उन्हें कारागृह में डाल दिया जाए। और भगवान की माया से किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी और जो उनके पास धन था वो भी छीन लिया गया। अब भगवान के श्राप के कारण वेश्या की पत्नी और पुत्री भी बड़े दुखी हो गए। उनके घर की सारी संपत्ति चोर ले गए। पहनने ओढ़ने की क्या कहे, घर में खाने को उनका दाना तक नहीं रहा। ऐसा ही हाल उसकी पुत्री कलावती का भी था। एक दिन भूखी प्यासी कलावती, जो ब्राह्मण की जो वेश्या की पुत्री थी, वह एक ब्राह्मण के यहाँ गई, जहाँ उसने भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन होते देखा। बैठकर श्रद्धा से कथा श्रवण की, कथा सुनी और प्रसाद लेकर रात को अपने घर लौटी। घर आने पर उसकी माँ ने पूछा, हे पुत्री, इतनी रात गए तो तुम कहाँ थी था, तो तुम्हारे मन में क्या है? तो कलावती ने कहा, मैं एक ब्राह्मण के यहाँ गई थी और वहाँ भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन हो रहा था। श्रद्धा से कथा श्रवण कर रही थी, कथा सुन रही थी। तो लीलावती को स्मरण हुआ, उसको याद आया कि उसके पति ने भी भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन करने का संकल्प किया था, किंतु आज तक नहीं किया। संभव है इसीलिए हम पर ये संकट आ गए हो। तो उसने तत्काल निर्णय लिया कि वह भी भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत पूजन करेगी। दूसरे ही दिन अपने भाई बंधुओं सहित, परिवार सहित यथाशक्ति यथा सामग्री जो था उससे भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन किया और क्षमा याचना की कि उसके पति के अपराध को क्षमा कर दे और शीघ्र अतिशीघ्र सकुशल जमाता सहित घर लौट आए। भगवान उसकी क्षमा याचना सुनकर प्रसन्न हो गए। उसी रात राजा चंद्रकेतु के सपने में दर्शन देकर भगवान ने आज्ञा दी कि हे राजन, सवेरा होते ही उन दोनों व्यक्तियों को मुक्त कर दे तथा उनका छीना हुआ धन भी लौटा दे। यदि ऐसा नहीं करेगा तो धन और पुत्रों सहित तेरे राज्य का नाश कर दूंगा। और अंतर्ध्यान हो गए। सुबह राजा की आंख खुली तो अपने स्वप्न के विषय में, अपने सपने के विषय में सभी सभासदों को बताया। फिर अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि उन दोनों बंदियों को मुक्त कर दिया जाए और आदर सहित हमारे समक्ष लाया जाए। अब सिपाही आदर सहित दोनों को राजा के समक्ष ले आए। दोनों डर रहे थे, ना जाने राजा क्या आज्ञा दे दे, लेकिन उन्हें देखकर बड़े आदर भाव से राजा ने कहा, भगवान ने आपको कष्ट दिया किंतु डरने की कोई बात नहीं है। कहकर उनकी बेड़ियां कटवाकर वस्त्रों गहनों से अलंकृत कर उनकी प्रशंसा की और उनका जो धन छीना था उससे दुगना धन देकर उन्हें विदा किया। दोनों ने राजा को प्रणाम किया और धन लेकर खुशी खुशी अपने नगर की ओर चल दिए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीय अध्याय। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। चौथा अध्याय। श्री सूत जी महाराज बोले, साधु नामक वैश्य जो था मंगल स्मरण करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा आदि देकर कुछ दूर ही चला था, तो भगवान ने उसकी मनोवृत्ति जानने के उद्देश्य से, उसके मन में क्या है जानने के उद्देश्य से एक दंडी स्वामी का, एक साधु का वेश धारण किया और उससे आकर बोले, हे वैश्य, तेरी नाव में क्या है? तो धन के मद में चूर वेश्य ने कहा, हे दंडी स्वामी, क्या तुम्हें मुद्रा चाहिए, धन चाहिए? मेरी नाव में तो धन मुद्रा नहीं, बेलपत्र आदि भरे हैं। वैश्य कैसे निष्ठुर वचन सुनकर दंडी वेशधारी भगवान ने कहा, हे वैश्य, तुम्हारा कथन सत्य हो, जो तुमने कहा है वो सत्य हो। और कहकर समुद्र के किनारे कुछ दूर जाकर बैठ गए। अब साधु वैश्य ने महसूस किया जो नाव धन से दबी हुई थी वो हल्की हो गई, ऊपर आ गई है। तो जो कपड़ा ढका हुआ था हटाकर देखा तो धन के स्थान पर बेलपत्र आदि देखकर उसे मूर्छा आ गई, बेहोश हो गया। उसके जमाता ने जल आदि छिड़क कर होश में लाया। होश में आने पर वह अपने धन के लिए विलाप करने लगा, रोने लगा। तो उसके जमाता ने कहा, शोक क्यों करते हैं, चिंता क्यों करते हैं? वह दंडी सर्वसमर्थ है, इसमें संशय नहीं। उनकी शरण में चलिए, वहां जाने पर ही मनवांछित फल मिलेगा। तो अपने जमाता का कहना मानकर वह दंडी स्वामी की शरण में गया और वहां जाकर प्रणाम करके बोला, हे प्रभु, मैंने जो कुछ भी आपसे कहा था उसके लिए मुझे क्षमा करें, और रोने लगा।
अब साधु वेश्य को रोता देखकर दंडी वेशधारी भगवान ने कहा, हे वेश्ये रो मत, हे कुबुद्धि, तुम मेरी आज्ञा से ही बार बार दुख भोग रहे हो, तुम मेरी पूजा से विमुख हुए हो। अब साधु वेश्य को सारी बात समझ में आ गई, तो वह बोला, हे भगवान, आपकी माया को तो ब्रह्मादि देवता भी नहीं समझ सके, फिर मैं भला आपकी लीला को कैसे समझ सकता हूँ। आपके अद्भुत रूप व गुणों को तो ब्रह्मादि देवता भी नहीं पहचान सकते। मैं माया से भ्रमित मूढ़ बुद्धि आपको कैसे पहचान सकता हूँ। मैं अपने सामर्थ्य अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। कृपया प्रसन्न हो, मेरी रक्षा करें। मेरा धन जैसा पहले था वैसा ही कर दे, मैं आपकी शरण में हूँ। बार बार क्षमा याचना करने लगा। तो उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए, उसे मनोवांछित वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। साधु वेश्य जब अपने नाव पर आया तो धन से भरी पाया। ये देखकर बोला, भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है। तो उसने अपने साथियों सहित भगवान श्री सत्यनारायण जी का यथाशक्ति यथा सामग्री पूजन किया और खुशी खुशी अपने नगर की ओर चल दिया। अपने नगर के तट पर पहुंचकर उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु वेश्य के घर जाकर बताया कि आपके पति व जमाता सकुशल लौट आए हैं। उस समय उसकी पत्नी लीलावती और कलावती भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन कर रही थी। तो लीलावती ने पूजन समाप्त किया, प्रसाद ग्रहण किया और अपने पुत्री से बोली, हे पुत्री, मैं जाकर अपने पति को देखती हूँ, तुम्हारे पिता को देखती हूँ, तुम भी प्रसाद ग्रहण करके आ जाना, कहकर चली गई। अब कुछ समय बीता, कलावती ने भी काम समाप्त किया और अपने पति से मिलने चल दी बिना प्रसाद ग्रहण किए। तो इस प्रकार प्रसाद का अपमान करते देख भगवान सत्यदेव रुष्ट हो गए। तो उसके पति को नौका सहित जल में अदृश्य कर दिया, जल में डुबो दिया। ये देखकर कलावती मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। मल्लाह भी अचरज करने लगे। लीलावती पुत्री की ऐसी हालत देखकर व्याकुल हुई और अपने पति से बोली, हे स्वामी, नाव से जमाता कहाँ और कैसे गायब हो गए हैं? मुझे तो लगता है किसी देवता का कोप है, किसी देवता के क्रोधित हो जाने से हुआ है। साधु वेश्य भी विचार करने लगे कि पुत्री या पत्नी से अवश्य कोई भूल हुई है, ये भगवान सत्यदेव के कुपित हो जाने के कारण ही हुआ है। तो वह क्षमा याचना करने लगा, हे प्रभु, मेरी पुत्री के अपराध को क्षमा करें, मैं अपने सामर्थ्य अनुसार आपकी पूजा करूंगा, कृपया प्रसन्न हो। तभी आकाशवाणी हुई। भगवान ने आकाशवाणी में कहा, हे वेश्ये, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने आई थी, इसी कारण इसका पति नौका सहित अदृश्य हो गया है। यदि ये घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके आए तो इसका पति इससे अवश्य मिल जाएगा। उस कलावती ने भी ये सुनी, वह तत्काल घर गई, प्रसाद ग्रहण किया। जब लौट कर आई तो उसका पति सकुशल उपस्थित था। ये देखकर वह बड़ी प्रसन्न हुई और अपने पिता से बोली, हे पिताजी, अब क्या देर, अब घर चलिए। तो उसके पिता ने कहा, भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन करना है। तो सबके साथ मिलकर साधु वेश्य ने भगवान श्री सत्यनारायण जी का वहां पूजन किया और फिर खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दिया। उस दिन के बाद से प्रत्येक पूर्णिमा व संक्रांति को भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन करते हुए अनेक सुख भोगता हुआ भगवान सत्यनारायण के वैकुंठ लोक को चला गया, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, जहाँ सत रज तम तीनों गुण प्रभावी रहते हैं। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थो अध्याय। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय, श्री सूत जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। 5वां अध्याय। श्री सूत जी महाराज ने कहा, हे मुनिगणों, सुने, अब मैं इससे आगे कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। एक तुंगध्वज नामक राजा था जो अपनी प्रजा का संतान की भांति पालन करता था, किंतु भगवान सत्यनारायण का प्रसाद न लेने से उसे भी बहुत दुख उठाने पड़े। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया, जहां उसने बहुत से जीवों का शिकार किया। फिर थक हार कर एक वृक्ष के नीचे, एक पेड़ के नीचे बैठ गया।
वहीं एक वट वृक्ष के नीचे कुछ दूर एक वट वृक्ष के नीचे कुछ ग्वाले गाय चराने वाले भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत पूजन कर रहे थे। राजा ने ये देखा, लेकिन न तो भगवान को प्रणाम किया न ही पूजन स्थल तक गया। फिर भी ग्वाले जो थे वो प्रसाद लेकर राजा के पास गए, प्रसाद राजा के समीप रखा और पूजन स्थल को लौट गए। किंतु गर्व के कारण राजा ने प्रसाद की ओर देखा भी नहीं, जिसके कारण उसे दुख उठाना पड़ा। जब वह नगर को लौटा, अपने नगर को लौटा, तो उसने देखा कि उसके पुत्र, धन धान्य, राज्य सब कुछ नष्ट हो गया। ये देखकर विचार करने लगा, इतने कम समय में कैसे हुआ? ना कोई युद्ध, ना कोई हमला, ना कोई तूफान। ये जरूर किसी देवता के कुपित हो जाने के कारण ही हुआ है। तो वह विचार करने लगा। उसको स्मरण हुआ, याद आया कि वहां वन में पूजन हो रहा था, हो सकता है। तो राजा वहीं गया जहां भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन हो रहा था। वहां जाकर ग्वाल बालों के संग विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन किया और भगवान से क्षमा याचना की। इससे उसे पुत्र आदि सब कुछ पुनः प्राप्त हो गया, सब कुछ पुनः प्राप्त हो गया। और फिर इस जीवन में सुख भोग कर अंत में सत्यनारायण भगवान के लोक को चला गया। इस परम दुर्लभ सत्यनारायण व्रत को जो भी धारण करता है और इसकी फलदायी कथा को भक्ति पूर्वक सुनता है, उसे श्री सत्यनारायण की कृपा से भरपूर धन धान्य आदि प्राप्त होते हैं, दरिद्र धन पाते हैं, बंदी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, भयग्रस्त का भय मिट जाता है। ये निसंदेह सत्य है। इस कथा व व्रत के प्रभाव से व्यक्ति जीवन भर सुख भोग कर अंत में सत्य लोक को पाता है। हे विप्रो, ये मैंने सत्यनारायण व्रत की कथा कही, इसके प्रभाव से व्यक्ति सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। ये व्रत पूजन कलयुग में विशेष फलदायी है। भगवान सत्यनारायण अलग अलग समय में अलग अलग रूप धरकर अपने भक्तों को सुख पहुंचाते हैं। कोई उन्हें काल कहता है, कोई ईश्वर, कोई सत्यदेव, तो कोई सत्यनारायण। अनेक रूप धरकर भी वे मनचाहा फल देने वाले हैं। कलयुग में सत्य व्रत रूपी सनातन सत्यनारायण ही होंगे। सभी को मनचाहा फल देने के लिए भगवान विष्णु ने सत्यनारायण का रूप धर लिया है। हे मुनिगण, जो इस कथा का नित्य पाठ करेंगे अथवा सुनेंगे, श्री सत्यनारायण की कृपा से उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। श्री सूत जी महाराज बोले, हे मुनीश्वरों, जिन्होंने सत्यनारायण का व्रत पहले किया था, उनके अगले जन्म की कथा सुनाता हूँ। जो ब्राह्मण था, गरीब ब्राह्मण था, वो सुदामा हुए और श्री कृष्ण की आराधना कर मोक्ष को प्राप्त हुए। जो लकड़हारा था, वो भील गुहराज राम जी की सेवा की थी वन में और मोक्ष का अधिकारी हुआ। राजा उल्कामुख जो थे, वो महाराज दशरथ हुए और श्री रंगनाथ जी की पूजा कर वैकुंठवासी हुए। जो साधु नामक वैश्य था, वो सत्यव्रतधारी मोरध्वज राजा बना। अपने पुत्र का आरे से आधा शरीर चीर कर दान देने के कारण मोक्ष को प्राप्त हुआ। राजा तुंगध्वज जो थे, स्वयंभू मनु हुए, जिन्होंने वैष्णव पद की स्थापना की और सबको वैष्णव पद पर लगाकर भागवत बना वैकुंठ को गए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमो अध्याय। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय, श्री सूत जी महाराज की।